हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। काफ़ी दिन बाद आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और उसका आइडिया मुझे इसीलिए आया बिकॉज कल मैं ये बुक वापस से पढ़ रही थी एंड आई जस्ट थॉट कि अभी रिसेंटली ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था क्लास में, तो आपको मैं एग्जैक्टली यहाँ से एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ दैट यू नो व्हाट आई वाज सेइंग हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस मैनर. So, recently what we were talking about was कि हम सबकॉन्शियस माइंड से आंसर्स ले सकते हैं, है ना. आपको याद होगा, जिसको नहीं याद है वो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि वी डोंट नो द सोल्यूशन टू दोज क्वेश्चंस, दोज प्रॉब्लम्स. सो हम हमको लगता है हम किसके पास जाएं उसका सोल्यूशन लेने के लिए. तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने इनसाइड से ही वो सोल्यूशन मिल जाएगा, अपने माइंड से वो सोल्यूशन मिल जाएगा. तो लेट्स यूज दिस इंटायर थिंग टू आवर बेनिफिट. सो आप सभी को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है. उसे वो हर चीज़ पता है जो हमें ऐसा लगता है ये तो हमने कभी देखी नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड नोज एवरीथिंग. सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा. तो इसके अंदर जो लिखा है मैं आज आपके सामने रीड करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस कि हम उसे अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, राइट. तो सबकॉन्शियस माइंड से जो वो आंसर हमें लेना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्लास में क्या बताया था कि हम रात में वो क्वेश्चन पुट करते हैं अपने माइंड में एंड सो जाते हैं उस थॉट के साथ, राइट. और फिर मॉर्निंग में कहीं ना कहीं से वो आंसर हमारे पास आता है. And this is how we exactly do it. So let me just read it out to you. जो इसमें हेडिंग है वो इतनी प्रिसाइज और एग्जैक्ट यही है कि हाउ टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो मैं रीड कर रही हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी आपको. When you have to make what you think will be difficult decision, or when you fail to see the solution to your problem, begin at once to think constructively about it. So कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है तो आपको परेशान होते नहीं रहना है, कंस्ट्रक्टिवली उसके बारे में सोचना है. कैसे? इफ़ यू आर फियरफुल एंड वरीड, यू आर नॉट रियली थिंकिंग. आपको ऐसा लगता है ना कि हम मैम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं. आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं सिर्फ, राइट. सो थिंकिंग इन द कंस्ट्रक्टिव मैनर होता है काम माइंड से सोचना उसके बारे में, राइट. सो इफ़ यू आर फियरफुल और वरीड, आप रियली में थिंक नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उसका सोल्यूशन निकालने की, आप तो सिर्फ वरी कर रहे हैं. ट्रू थिंकिंग इज फ्री फ्रॉम फियर. रिसेंटली ये वाली बात मैंने क्लास में बोली थी कि आप अगर अपनी लाइफ में रिजल्ट्स चाहते हैं तो फियर आपको हटाना पड़ेगा. सो फेथ हमें रखना पड़ेगा, फियर हटाना पड़ेगा. तो बस वही लिखा है यहाँ पर. Here are the steps of a simple technique you can use to receive guidance on any subject. तो पहले टेक्निक बताई और फिर एक एग्जाम्पल भी बताया. तो पहला स्टेप क्या है? क्वाइट द माइंड एंड स्टिल द बॉडी. सो अपने माइंड को पहले तो शांत करो, बॉडी को स्टिल करो, कोई मूवमेंट्स नहीं, फिजिटी मत हो. ये आप सब लेट के करने वाले हो, ठीक है, आराम से आप सोने वाले हो तो लेटे हुए हो, अपने माइंड को काम किया आपने एंड बॉडी को स्टिल कर दिया, एकदम मूवमेंट नहीं चाहिए. टेल द बॉडी टू रिलैक्स, इट हैज़ टू ओबे यू. आपको पता है ना ये बात कि हमारी बॉडी हमारी बात मानेगी. आप अगर पूरे दिन कहते रहेंगे यार मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, आपकी बॉडी टायर्ड ही फील करने लग जाएगी. लेकिन अगर आप बोलेंगे अरे मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ, क्या काम है, लाओ मैं करता हूँ, सो बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी. सो बॉडी का अपना कोई वो नहीं है डिसीजन मेकिंग पावर, आपको बताना है बॉडी को, वैसे ही वो काम करेगी. बॉडी हैज़ नो वॉल्यूशन. वॉल्यूशन मतलब फ्रीडम, कि अपना मूड अपने आप से डिसाइड कर ले. आप बॉडी का मूड डिसाइड करते हो, ठीक है. सो इट हैज़ नो वॉल्यूशन, इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्शियस इंटेलिजेंस. बॉडी का ये सब है ही नहीं. योर बॉडी इज एन इमोशनल डिस्क दैट रिकॉर्ड्स योर बिलीफ एंड इम्प्रेशंस. जो आप कहते हैं बॉडी वही करती है. सेकेंड, मोबिलाइज योर अटेंशन. देखो मोबिलाइज करने का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना. तो पहले सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बॉडी को स्टिल किया, माइंड को काम किया, बॉडी को बोला रिलैक्स करो, इंस्ट्रक्शन दो बॉडी को मानना पड़ेगा. सेकेंड, अपने अटेंशन को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, कुछ भी और मत सोचो. फोकस योर थॉट ऑन द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. सो सबसे पहले तो आप
जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फोकस करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट विद योर कॉन्शियस माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फोर्थ, थिंक हाउ हैप्पी यू वुड बी अबाउट द परफेक्ट सोल्यूशन। एग्जाम्पल, अब जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को, है ना, हम सब जॉब सीख करते हैं, ऑफकोर्स किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसमें आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? आप इमेजिन कर सकते हो कि यार सोल्यूशन इसका क्या होगा कि आपको जॉब मिल गई है एंड नाउ यू आर एबल टू पे द बिल्स ईजिली, आपके पास वो पैसे हैं कि आप पे कर सकते हैं, यू हैव द मीन्स टू पे इट, आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दिलवा रहे हैं, राइट। सो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व ऐसे हो रही हैं, तो वो सोचना पड़ेगा आपको रात में, ठीक है। सो कितना खुश हो गया आप अगर ऐसा हो जाएगा तो। सेंस द फीलिंग यू वुड हैव इफ द परफेक्ट आंसर वर योर्स नाउ। सो अगर आपके पास परफेक्ट आंसर आ जाता है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सो ऐसे ही इमेजिन करो। लेट योर माइंड प्ले विद दिस मूड ऑफ हैप्पीनेस, इस मूड में ड्वेल करो, हैप्पीनेस में ड्वेल करो, उसी में रहो एंड कंटेंटमेंट में एंजॉय करो इन अ रिलैक्स्ड वे एंड देन ड्रॉप ऑफ टू स्लीप, और इसी फीलिंग के साथ सो जाओ, ठीक है। When you awaken, जब आप जगेंगे, if you do not have the answer, get busy with something else. So यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा डिटैच करना। अगर तो आपके पास सोल्यूशन आ जाता है किसी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा, तो इसमें आपका सोल्यूशन ये हो सकता है कि यार ऐसे पढ़ो, दिस इज हाउ आई विल क्रैक द एग्जाम। सो कुछ ऐसा आ सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, प्रॉब्लम लाइफ में कुछ भी हो सकती है। तो सोल्यूशन आपके सामने आया, नहीं आया तो आप ऐसा, आया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो गेट बिजी, कुछ और करने में लग जाओ। वाइल यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स, इट इज पॉसिबल दैट द आंसर विल पॉप इनटू योर माइंड। और जब आप कुछ और कर रहे होते हैं तो फिर चांसेस आर कि आपके सामने आंसर एकदम से आ जाएगा। सो ये आपको करना है। इसमें अब एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, मैं शेयर करती हूँ। इन रिसीविंग गाइडेंस फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, द सिंपल वे इज द बेस्ट। हियर इज एन इलस्ट्रेशन। I once lost a valuable ring that was a family heirloom. So heirloom मतलब of course ancestors ने दी होगी, तो वो ring खो गई इससे। I looked everywhere for it, but it was nowhere to be found. कहीं पर नहीं मिल रही थी। I was worried and distressed by the loss. Obviously ring खो जाएगी तो ऐसा ही होगा। That night I talked to my subconscious mind in the same way that I would talk to anyone. So जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करोगे ना, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करो। Before dropping off to sleep, I said to it, you know all things, you know where that ring is, and you now reveal to me where it is. So friend की तरह बात करो, मुझे बताओ कहाँ है मेरी ring. In the morning I woke up suddenly with these words ringing in my ear. Ask Robert. So ये words उसके कानों में गूंज रहे थे, रॉबर्ट से पूछो। This seemed very strange to me. The only Robert I could think of was the 9-year-old son of my next door neighbor. नेबर का 9 साल का बच्चा है रॉबर्ट। उसको लगा यार यही तो है रॉबर्ट मेरी लाइफ में, उसी से पूछना है क्या। Why should he know anything about the location of my ring? अरे मेरे नेबर को क्या पता। But the subconscious knows everything. However, I followed the inner voice, है ना, इंट्यूशन को फॉलो किया उसने, जाकर पूछ लिया। I found Robert in his yard and described the ring to him. So मैंने उसको यार्ड में देखा और बताया कि ऐसी ऐसी रिंग है मेरी। You haven't seen it, have you? I asked. So उसमें भी उसने डाउट ही जताया कि यार तुमने तो देखी नहीं होगी। उसने क्या कहा? Oh sure, I found it in the bushes yesterday when I was playing hide and seek. So वो hide and seek खेल रहा था बच्चा, उसने उसको ढूंढा। रिंग उसको दिखी थी। I didn't know whose it was, so I took it inside and put it on my desk. उसको पता नहीं था कि किसकी है, तो वो अपने साथ ले गया, डेस्क पर रख ली। I was going to put up a sign about it, but I forgot. तो साइन लगाने वाला था कि मेरे पास मिल गई है, तो किसी की हो तो ले जाए, और वो भूल गया बच्चा। बट सबकॉन्शियस माइंड ने उसको आंसर दे दिया, उसकी रिंग मिल गई। सो द सबकॉन्शियस माइंड विल ऑलवेज आंसर यू इफ यू ट्रस्ट इट। एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने यहाँ से पढ़े हैं, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, वो मैं यहीं से मैंने कल फ्रेश पढ़ा। ऑफकोर्स पहले भी पढ़ा हुआ था, सो ये पहले भी मैंने इस तरह से बुक मार्क किया हुआ था, एंड आज मैंने आपके सामने इसीलिए उसको पढ़ा, सो दैट यू ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो एक बार ट्राई करो पढ़ने का। ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो, वो भी सुन सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। सो बट डू इट, राइट। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इफ़ इट वॉज ऑफ एनी हेल्प टू यू। थैंक यू सो मच।